हेलो, गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो? गुड आफ्टरनून। सुन पा रहे हो? गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। तो स्टार्ट करते हैं। मैकेनिक्स का प्रॉब्लम देख रहे थे नहीं? तो देखो ये प्रॉब्लम ट्राई करो तो। क्वेश्चन विजिबल है या नहीं? ट्राई कर रहे हो? क्वेश्चन समझ में आ गया है? चलो देख लेते हैं और लोगों का आंसर देखते हैं। और लोगों का क्या आंसर है? सॉल्व कर दें क्या? ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। काफी सिंपल प्रॉब्लम है। बिल्कुल ठीक है, दो लोगों का आंसर है। देखो इसका सही आंसर 2 ही है। एक बार देख लेते हैं यह कैसे सॉल्व होगा। देखो बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा देखो x इक्वल टू 0 पे यहां पर वेलोसिटी किस डायरेक्शन में है? राइट के डायरेक्शन में। ठीक है, देखो कह रहा है, अगर प्रॉब्लम पढ़ोगे तो यहाँ पे मास गिवन है हाफ, और ये पोटेंशियल एनर्जी का ग्राफ गिवन है। क्या कह रहा है? व्हाट इज मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच पार्टिकल एस्केप इनफाइनाइटली फार अवे फ्रॉम द ऑरिजिन। ऑरिजिन से इनफाइनाइटली फार अवे इसको मूव करना है। तो यार राइट में भी जा सकता है और लेफ्ट में भी जा सकता है। बिगिनिंग में इसका वेलोसिटी क्या होगा? राइट के डायरेक्शन में है। अगर मान लो इसको राइट में एस्केप करना है तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? 4 जूल के इक्वल होगा। समझ में आ रहा है? अगर इधर से एस्केप करना होगा तो मिनिमम क्या होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए। तो ये क्या होगा? पहले अगर इनिशियल वेलोसिटी राइट में है और मान लो हमने इसको 1 जूल काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया, तो ये क्या होगा? राइट में कुछ डिस्टेंस के लिए मूव करेगा, फिर यह रिटर्न करेगा, और रिटर्न होने के बाद क्या होगा? इस बैरियर को क्रॉस करते हुए एस्केप कर जाएगा। तो मिनिमम काइनेटिक एनर्जी यहां पे कितना होना चाहिए? 1 जूल होना चाहिए, के मिनिमम। ये क्लियर हो गया? और इसी को हम हाफ mv² कर देंगे। मास का वैल्यू कितना दिया है? हाफ v² इक्वल टू 1। सॉल्व करेंगे, v इक्वल टू हमें क्या मिलेगा? 2 मीटर पर सेकेंड। आ गया समझ में? हाँ बताओ। स्टार्ट।
देखो देखो बताते हैं, बिगनिंग में तुम्हारा कहां पे है, बिगनिंग में वो ओरिजिन पे है ना, तो ओरिजिन पे पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, जीरो ही होगा ना। हाँ, अब जब इसका राइट में देखो पोटेंशियल एनर्जी जीरो है, हमने काइनेटिक एनर्जी प्रोवाइड किया, ठीक है, और इनिशियल वेलोसिटी राइट के डायरेक्शन में है, तो राइट में ये मूव करेगा। देखो जब ये राइट में मूव करेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। अब पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करेगा तो क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी डिक्रीज करेगा। जब पोटेंशियल एनर्जी 1 जूल हो जाएगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या हो गया, जीरो। इसके बाद क्या होगा, वह वहां से रिटर्न करेगा, समझ में आ रहा है या नहीं। जब रिटर्न करके फिर ओरिजिन पे आएगा तो उतना ही काइनेटिक एनर्जी इसका हो जाएगा। इसके बाद अगर इस डायरेक्शन में जाएगा तो x इक्वल टू 2 पे क्या हो जाएगा, यहां पे अगर काइनेटिक एनर्जी मोर देन स्लाइटली मोर देन, मान लो 1 जूल है, स्लाइटली मोर देन 1 जूल, तो क्या होगा, इस पॉइंट पे उसके पास एक मिनिमम स्पीड होगा, समझ में आ रहा है ना। जो ही इस बैरियर को क्रॉस किया हुआ अपने आप क्या होगा, यहां पे एस्केप कर जाएगा, क्योंकि इसके बाद क्या देख रहे हो, पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रहा है। पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज करेगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। समझ में आ गया। तुम्हारा कुछ दूसरा मेथड था क्या इसको सॉल्व करने का? अच्छा चलो ठीक है, और किसी को डाउट नहीं है, आगे बढ़ जाएं। चलो एक ये देखो रोटेशन का प्रॉब्लम है, क्लास में ये प्रॉब्लम करवाया जाता है। देख लेते हैं दूसरे का आंसर क्या है। ट्राई कर रहे हो? वेट कर रहे हैं। अच्छा तो अखिल तुम एक बार चेक कर सकते हो, दो लोगों का आंसर सी है तो सी ही होगा, देख लेते हैं। देखो इसमें क्या होगा, देख लो, ये जो मास m है ये इससे कोलाइड किया, कोलाइड करने के कोलाइड करने के बाद क्या होगा, ये मान लो सेंटर v से मूव कर रहा है और ओमेगा से रोटेट कर रहा है, और अगर प्योर रोलिंग होगा तो ओमेगा इक्वल टू क्या हो जाएगा, v अपॉन r। ये समझ में आ रहा है। अब देखो अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो क्या होगा, देखो ये जो है ये स्मॉल m इससे जाके स्टिक कर जाता है, तो ये बताओ अगर मोमेंटम कंजर्व करें तो बिफोर कोलिजन मोमेंटम mv हो गया और आफ्टर कोलिजन, हाँ एक मिनट, अच्छा इसका वेलोसिटी v मान लो और इसका वेलोसिटी आफ्टर कोलिजन v डैश मान लेते हैं, समझ में आ रहा है। या
ऐसा करते हैं, बिफोर कोलिजन वेलोसिटी v नोट मान लेते हैं, तो m v नोट इक्वल टू हो जाएगा m प्लस m इंटू v, इक्वेशन 1। ये चीज समझ में आ रहा है मोमेंटम कंजर्वेशन से। और यहां पे सेंटर के अबाउट अगर एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करो तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, सेंटर से ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, h माइनस आर हो जाएगा। तो एम वी नोट h माइनस आर, ये हो गया बिफोर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम। और आफ्टर कोलिजन एंगुलर मोमेंटम क्या होगा, ये तुम्हारा क्या गिवन है, ये तुम्हारा गिवन है यहां पे लार्ज स्फीयर दिया है। तो स्फीयर मींस इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या लेंगे, 2/5। एक मिनट, इसका मास क्या दिया है, कैपिटल एम दिया है ना, तो कैपिटल एम और रेडियस आर, तो 2/5 एम आर स्क्वायर, अब प्लस इसके अबाउट इस स्मॉल एम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम आर स्क्वायर इंटू ओमेगा भी अपॉन आर। ये समझ में आ रहा है। अब यहां से, हाँ अब ऐसे इसको क्या करना है, यहां पर देखो ये यहां से आर स्क्वायर कॉमन ले लो, ठीक है ना, और एक आर यहां से कैंसिल हो जाएगा, तो एम भी नोट एच माइनस आर, और एक यहां नहीं एच माइनस आर होगा ना, आर माइनस एच नहीं होगा, देख लो, तो ये हाइट एच है ना, तो ये हाइट एच माइनस, हाँ तो ये समझ रहे हो, आर स्क्वायर कॉमन लेंगे, आर को कैंसिल करेंगे और एक आर को यहां पे ले आएंगे लेफ्ट में, तो यहां पर क्या बचेगा, और 2m प्लस 5m अपॉन 5, क्या यही बचेगा ना। और क्या इधर राइट साइड में और कुछ बच रहा है, ये भी, ये चीज समझ में आ रहा है, इक्वेशन 2। अब ये बताओ इक्वेशन 1 और डिवाइडेड बाय 2 करेंगे तो फिर हम सॉल्व करेंगे तो ये रेशियो आ जाएगा, छोड़ दें, ये बताओ आंसर इसका सी आएगा। क्या कर रहे हो, सॉल्व कर दें, आ जाएगा ना। तुमको मोमेंटम कंजर्व करना था और एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना था। 1 और 2 इक्वेशन को डिवाइड करेंगे, यहां से देखो एम भी नोट कैंसिल हो जाएगा, यहां से राइट साइड में भी कैंसिल होगा, और एच अपॉन आर का वैल्यू ये आ जाएगा। तो आगे बढ़ जाते हैं, ठीक है, चलो ये प्रॉब्लम ट्राई करो। तो ये प्रोजेक्टाइल मोशन का प्रॉब्लम है। क्वेश्चन समझ में आ गया।
थोड़ा कैलकुलेटिव प्रॉब्लम है ना ये। चलो दूसरे का भी आंसर देखते हैं क्या है। अच्छा ठीक। आ गया आंसर। एक का आंसर आया है 1.5। अच्छा, और कोई सॉल्व कर रहे हो? सॉल्व कर दें? अच्छा ये बताओ कैसे सॉल्व किए। सबसे पहले तो ये क्वेश्चन समझ लो, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन में ये कह रहा है ये ग्राउंड है और ये एक वर्टिकल वॉल है। बिल्कुल, देखो क्वेश्चन में है क्या कह रहा है ये समझ लो। क्वेश्चन में कह रहा है जैसे हमने क्या मान लिया, यहाँ पे इसको ग्राउंड मान लिया, ये एक वर्टिकल वॉल है और ये क्या है 1.4 मीटर हाइट से एक बॉल को थ्रो किया जाता है। ये बॉल जो है, ये जो वॉल, हाँ एक मिनट, आंसर शायद 1.5 है। देखो 1.4 मीटर के हाइट से एक बॉल को प्रोजेक्ट किया जाता है और ये जो वॉल है ये 6 मीटर के डिस्टेंस पे है। ये बॉल यहाँ पे जाके कोलाइड करता है यहाँ से, फिर यह यहाँ पे आता है, फिर यह बाउंस बैक करके यहाँ पे आता है। देखो क्या यही कह रहा है ना, और तुमसे प्रॉब्लम में ये डिस्टेंस कह रहा है फाइंड करने के लिए। क्या प्रॉब्लम यही है ना, बताओ तो, क्लियर हो गया ये प्रॉब्लम? हाँ, अब बताओ तो कैसे सॉल्व किए तुम लोग, कैसे सॉल्व किए इसको? हाँ 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 हाँ, एक मिनट, कैसे सॉल्व किए हो ये? ऑरिजिन कहाँ पे लिए? इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्ट्री करे हो, ये यूज किए हो y इक्वल टू एक्स टेन थीटा और y इक्वल टू एक्स टेन थीटा जी एक्स स्क्वायर अपॉन 2 यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। हाँ, तो इसमें ऑरिजिन कहाँ पे है? हाँ हाँ, ये, हाँ अच्छा अच्छा अच्छा, या ऐसे भी देख सकते हो। अखिल तुम कैसे बनाए? अच्छा, या ये देखो अगर ये वॉल नहीं रहता तो ये यहाँ पे आता, बताओ तो यहाँ पे आता। हाँ हाँ, और ये देखो y अगर मान लो तो ये भी y हो जाएगा नहीं, और इधर मान लो बॉल को हमने यहाँ से प्रोजेक्ट किया, यहाँ से, समझ में आ रहा है ना? तो ये लेंथ x और ये लेंथ भी x ही होना चाहिए, ठीक है ना?
अब ये बताओ, एक ये फॉर्मूला तो तुम्हें याद ही होगा, टेन थीटा इक्वल टू वाई अपॉन x1 प्लस वाई अपॉन x2। हाँ हाँ, बस ऐसा नहीं है, जैसे ये देखो ये ट्रैजेक्टरी है, मान लो ये y है, ये लेंथ है x1 और ये लेंथ है x2, तो इसमें ये रिलेशन होता है ना, ठीक है ना, ये रिलेशन। अच्छा हाँ हाँ ठीक है, इस रिलेशन से अगर देखेंगे, अगर हम यहाँ पर y इसको लें 1.4 को लें तो क्या हो जाएगा, टेन थीटा इक्वल टू 1.4 अपॉन ये लेंथ हो गया x अब प्लस 1.4 अपॉन ये लेंथ कितना हो जाएगा, ये लेंथ देखो टोटल ये 6 है, ये भी x ये भी y, तो टोटल यहां से यहां तक क्या हो जाएगा 12 मीटर हो जाएगा। तो ये x है तो ये लेंथ क्या हो जाएगा 12 माइनस एक्स। और अगर हम इसको y मान लें, 3 मीटर को y मान लें, ठीक है ना, तो टेन थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 3 अपॉन ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये है तुम्हारा 6 और ये है x, तो ये हो जाएगा 6 प्लस एक्स अब प्लस 3 अपॉन ये लेंथ, ठीक है ना, ये लेंथ तुम्हारा क्या है y है, ठीक है ना। y का वैल्यू क्या हो जाएगा, देखो x प्लस वाई 6 है तो y का वैल्यू क्या मिलेगा 6 माइनस एक्स, तो यहाँ पे 6 माइनस एक्स लिख सकते हो। फिर इन दोनों को हम क्या करेंगे, इक्वेट कर लेंगे, और इसको इक्वेट करोगे तो यहां से भी तुमको x इक्वल टू आ जाएगा 3/2, ठीक है ना। अच्छा नहीं, इसमें हाँ 21 नहीं आएगा शायद, क्वाड्रेटिक बनेगा और एक निगेटिव आ जाएगा, हाँ एक निगेटिव आ जाएगा। यहां पर x से हमने क्या लिया है, पॉजिटिव वैल्यू लिया है, लेंथ लिया है, तो निगेटिव वैल्यू को कंसीडर नहीं करेंगे। क्वाड्रेटिक बनेगा और एक पॉजिटिव और एक निगेटिव आएगा, ठीक है ना। या जो तुम इक्वेशन बताए, इक्वेशन ऑफ ट्रैजेक्टरी, उसमें भी रख के सॉल्व कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चाहो तुम इसको नोट कर सकते हो, इसको सॉल्व करके देखना, आ जाएगा आंसर, ठीक है। अच्छा 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 अच्छा, कोई बात नहीं है। तो ये समझ में आ गया ना। देखो ये तुम्हारा वही इक्वेशन है जो तुम ये पढ़े हो इक्वेशन या नहीं, टेन थीटा इक्वल टू टेन अल्फा प्लस टेन बीटा, हाँ यही इक्वेशन है। ये जो है ये होता है अल्फा और ये एंगल बीटा होता है, ये रिलेशन। हमने टेन अल्फा को क्या लिख दिया y अपॉन x1 और टेन बीटा को हमने क्या लिख दिया y अपॉन x2, ठीक है। तो आगे बढ़ जाते हैं। थीटा होता है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन, थीटा क्या है एंगल ऑफ प्रोजेक्शन। चलो इसको ट्राई करो तुम। ये हमें लग रहा है एसएचएम का प्रॉब्लम है, क्लास में किया होगा ये प्रॉब्लम। एसएचएम का ये प्रॉब्लम है, क्लास में किया होगा। टाइम पीरियड कैलकुलेट करना है, प्योर रोलिंग में है ना।
सी डबल डबल आंसर है क्या? देखो रिड्यूस। अच्छा चलो ये बताओ टाइम पीरियड तुम लोग फाइंड किए या नहीं? देखो एक मिनट, देखो ये टाइम पीरियड का फॉर्मूला होगा अगर तुम कैलकुलेट करोगे तो। अब बताओ तो इसके बेसिस पे हाँ ये फॉर्मूला देखो हाफ कैसे होगा? देखो ना आर तुम क्या कर रहे हो, एक मिनट हम ये फॉर्मूला कैसे आया वो बता देंगे। देखो यहां पर रेडियस डबल कर रहे हैं, किसका रेडियस डबल कर रहे हैं? बॉल का रेडियस डबल कर रहे हैं। बताओ डबल करोगे ना आर, ठीक है ना? समझ में आ रहा या नहीं? तो यहां माइनस में है, डबल करोगे टाइम पीरियड तो डिक्रीज कर जाएगा। समझ में आ रहा है ना? बाय फैक्टर हाफ भी तो नहीं कह सकते। अगर मान लो टाइम पीरियड प्रोपोर्शनल टू 1/r होता तो फिर तुम ये कह सकते थे हाफ हो। हाँ फॉर्मूला कैसे आया वो हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला कैसे आया वो हम लोग देख लेते हैं, ठीक है ना? देखो ये जो है यह स्फेरिकल एक कर्व है, दिखाई दे रहा है? ये नहीं दिखाई दे रहा है ना? एक मिनट एक मिनट, अच्छा एक मिनट रुक जाओ। एक मिनट एक मिनट। ठीक है देखो ये स्फेरिकल कर्व ऐसे दिया हुआ है और इसका सेंटर मान लो यहां पे है। क्या ये आर गिवन था? ये वर्टिकल लाइन है, समझ में आ रहा है? अब यहां पे यह जो यहां पे ये जो बॉल था स्फेरिकल बॉल, ठीक है ना, यह क्या होगा? ऐसे रोल करते हुए ऊपर जाएगा, फिर रोल करते हुए इधर आएगा। समझ में आ रहा है या नहीं? कैसे रोल करके ऊपर जाएगा, रोल करके यह पीछे आएगा। ऑसिलेशन कैसे होगा ये समझ में आ रहा है? मान लो किसी इंस्टेंट पे ये बॉल यहां पे है, मान लिए, बताओ ये मान लो यहां पे लीनियर एक्सेलरेशन मान लो इस डायरेक्शन में ए है। बताओ अगर लीनियर एक्सेलरेशन इधर ए है और प्योर रोलिंग है तो इधर अल्फा होना चाहिए या नहीं? ठीक है ना? ए का वैल्यू निगेटिव में आ जाएगा, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्योर रोलिंग हो रहा है, ए हमने इधर मान लिया और अल्फा इसके अल्फा यहां पर क्या हो जाएगा? किस डायरेक्शन में? क्लॉकवाइज में हो जाएगा। अगर प्योर रोलिंग है तो क्या अल्फा इक्वल टू लिखेंगे ए अपॉन स्मॉल आर? नहीं, ए अपॉन, हाँ बिल्कुल, ये जो स्फीयर देख रहे हो इसका रेडियस स्मॉल आर है। जैसे ये स्फीयर है और एक्सेलरेशन ए है ये और अल्फा ये है और इसका रेडियस स्मॉल आर है और प्योर रोलिंग में है तो अल्फा इक्वल टू ए अपॉन आर हो जाएगा। ये बताओ यहां तक क्लियर हुआ या नहीं? यहां तक क्लियर हो गया। अब ये बताओ इस सिचुएशन में अगर हम एक दूसरा डायग्राम यहां ड्रॉ करें और तुमसे बोले यहां पे इसका एफ बी डी ड्रॉ करो, बता सकते हो कौन कौन सा फोर्स होगा? एक फोर्स यहां पे एम जी होगा, एक नॉर्मल लगेगा, और कोई फोर्स? देखो प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन नहीं, एम भी स्क्वायर अपॉन आर जो है ना, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है, यह किसी रियल फोर्स का पार्ट होगा तो ये तो नहीं लिख पाएंगे। एफबीडी में एम भी स्क्वायर ड्रॉ नहीं करते हैं, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कभी ड्रॉ जरूर करते हैं, ठीक है ना, सेंट्रीपिटल फोर्स ड्रॉ नहीं करते हैं। और हमने यहां पर एफबीडी ग्राउंड के फ्रेम में ड्रॉ कर रहे हैं तो इसीलिए एम भी स्क्वायर अपॉन आर नहीं लेंगे। अच्छा ये बताओ प्योर स्ट्रिंग नहीं है, ये स्ट्रिंग नहीं है, समझ में आ रहा है या नहीं?
बस हमने एक लाइन ड्रॉ किया। ये बताओ रफ सरफेस, देखो प्योर रोलिंग है, फ्रिक्शन मान लेते हैं है, समझ में आ रहा है या नहीं। अब प्योर रोलिंग होगा तो प्योर रोलिंग के केस में ये बता सकते हो जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक होगा या काइनेटिक होगा? नहीं नहीं नहीं, प्योर रोलिंग के केस में जो फ्रिक्शन होता है, देखो प्योर रोलिंग मीन्स क्या, प्योर रोलिंग का मीनिंग क्या है? नो स्लिपिंग, समझ में आ रहा है या नहीं? प्योर रोलिंग का क्या मीनिंग है? स्लाइड नहीं कर रहा है, क्लियर ना? प्योर स्लाइड नहीं कर रहा है, स्लाइड नहीं कर रहा है तो कौन सा फ्रिक्शन होगा? स्टैटिक होगा। अब स्टैटिक फ्रिक्शन होगा तो स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन तुम कुछ भी ले सकते हो, चाहे अपवार्ड ले लो या डाउनवार्ड ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो बताओ यहां पर हम स्टैटिक फ्रिक्शन का डायरेक्शन किधर ले लें, अपवार्ड लें या डाउनवार्ड? चलो डाउनवार्ड ले लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने स्टैटिक, तुम ये बताओ mv²/r जो लेते हो, कभी तुम ड्रॉ किए हो, ठीक है ना, तो वह सेंट्रीपिटल था या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स था जो तुम ड्रॉ करते हो? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होता है, और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तभी हम ड्रॉ करते हैं जब तुम्हारा फ्रेम क्या हो? नॉन इनर्शियल हो। नॉन इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम में ही तुम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ करोगे। और हमने यहां जो एफबीडी ड्रॉ किया है ग्राउंड के फ्रेम में, समझ में आ गया? इसीलिए mv²/r सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ड्रॉ नहीं करेंगे, समझ में आ गया? आगे बढ़ जाएं। अब देखो यहां पे ये बताओ, ये जो mg है, अगर ये एंगल थीटा ले लो तो mg का ये कंपोनेंट क्या होगा और ये कंपोनेंट क्या होगा? देखो ये थीटा है तो ये एंगल थीटा हो जाएगा, ये कंपोनेंट हो जाएगा mg cos थीटा, और ये हो जाएगा mg sin थीटा, ठीक है। और एक्सेलरेशन देखो इस डायरेक्शन में है, यहां पे एक्सेलरेशन इस डायरेक्शन में a है। अब बताओ अगर इक्वेशन लिखें F=ma तो क्या होगा इक्वेशन? ये फोर्स है इस डायरेक्शन में mg sin थीटा, और ये fs एक्सेलरेशन के अपोजिट में है, तो क्या ये होगा इक्वेशन? -mg sin थीटा -fs=ma, इक्वेशन 1। ये हमने F=ma अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, तो ये इक्वेशन समझ में आया? सुन पा रहे हो? ये इक्वेशन क्लियर हुआ या नहीं? ये इक्वेशन समझ में आ गया? अच्छा ये बताओ, क्या तुम ये इक्वेशन इस पे अप्लाई कर सकते हो? टॉर्क अबाउट सेंटर ऑफ मास इक्वल टू IC इंटू अल्फा, बताओ ये अप्लाई कर सकते हो? यहां पे बताओ अल्फा किस डायरेक्शन में है? क्लॉकवाइज में है। अब बताओ सेंटर के अबाउट जो है टॉर्क अगर कैलकुलेट करें तो इस नॉर्मल का टॉर्क 0 हो जाएगा, mg cos थीटा का टॉर्क 0 हो जाएगा, mg sin थीटा का टॉर्क 0 हो जाएगा। तुम्हें सिर्फ किसका टॉर्क मिलेगा? स्टैटिक फोर्स का टॉर्क मिलेगा, और यह टॉर्क किस डायरेक्शन में होगा? क्लॉकवाइज होगा। तो टॉर्क इक्वल टू क्या होगा स्टैटिक फोर्स का, बता सकते हो? ये स्टैटिक फोर्स इस डायरेक्शन में है, तो फोर्स इंटू डिस्टेंस Fs इंटू आर, ये हो जाएगा। आ रहा है समझ में? और सेंटर के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होगा? 2/5m स्मॉल r स्क्वायर, और प्योर रोलिंग है तो अल्फा = a/r लिखेंगे। तो ये इक्वेशन समझ में आया? और यहां पे जो है एक चीज और, ये कैपिटल R नहीं होगा, ये डिस्टेंस क्या है? स्मॉल r है। सेंटर से Fs का डिस्टेंस कितना है? स्मॉल r है, तो यहां पे स्मॉल r होगा। तो ये इक्वेशन क्लियर समझ में आ गया? टॉर्क इक्वल टू I अल्फा। अब यहां से ये बताओ, ये r और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा। Fs इक्वल टू तुम्हें क्या मिला? 2/5ma, ये यहां रख दो, Fs इक्वल टू 2/5ma, इक्वेशन 2। इसको ऐड करो और बताओ क्या होगा? Fs कैंसिल हो जाएगा, और -mg, थीटा वेरी स्मॉल है, थीटा वेरी स्मॉल है, याद रखना।
थीटा अगर वेरी स्मॉल होगा तो इसको थीटा लिख दें। अब बताओ ये थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 7/5 ma। तो बताओ यहां से mm कैंसिल, a इक्वल टू क्या मिला, a इक्वल टू तुम्हें मिला 5/7 g इंटू थीटा। तो ये बताओ ये क्लियर समझ में आ गया यहां तक। अब हेलो, हाँ बताओ, हाँ अब एक चीज यहां पर बताओ, इस डिस्टेंस को x मान लें, इसको x और इसको थीटा माने हो, तो बता सकते हो x और थीटा में क्या रिलेशन होगा। थीटा इक्वल टू क्या लिख पाओगे, x अपॉन कौन सा लेंथ, ये लेंथ ना, बता सकते हो ये लेंथ क्या होगा। तो अब यहां रख दें, तो यहां रख दो तो क्या मिलेगा, -5/7 g और थीटा का वैल्यू ये रख दो, तो यहां पर लिख दें r माइनस r, यहां पे x। यहां तक समझे। अब बताओ ये वाला टर्म क्या होता है, ये वाला टर्म बताओ, ओमेगा स्क्वायर होता है। तो क्या हो जाएगा 5/7 g/r माइनस r, इसका रूट तुम्हारा ओमेगा हो जाएगा और ओमेगा को लिखेंगे 2π/t। आ गया टाइम पीरियड, बताओ। हाँ तो स्क्रीन शॉट ले लो, ठीक है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। स्मॉल r माइनस, देखो एक मिनट, ये होता है ना SHM का इक्वेशन, ये होता है ना -ω²x, ठीक है। और ऐसे भी अगर मैथमेटिकली अगर देखो तो अगर कहां कॉम्प्लेक्स नंबर तो आ ही नहीं रहा है, देखो ना ये तो पॉजिटिव वैल्यू है ये ना। हाँ देखो a इक्वल टू -ω²x है ना SHM का जो इक्वेशन, हाँ ठीक है ना। तो ये वैल्यू जो है ये यहां पर ये वैल्यू माइनस नहीं ले रहे हैं, ठीक है ना। एक बार कंफर्म कर दो, समझ में आ गया हो तो आगे बढ़ जाए, ठीक है। ये प्रॉब्लम तुम्हारा SCV में है, ठीक है ना। चलो तो इसका आंसर बता सकते हो क्या होगा। हाँ ए हो जाएगा, क्लियर ना। क्योंकि ये अगर इस टाइप का बनता है, ठीक है, इस टाइप का रिलेशन अगर आ रहा है तो ही तुम ये हाफ कह सकते हो। एक मिनट, हाँ डिक्रीज होगा, डी हो जाएगा, ए नहीं होगा, ठीक है ना। हाँ इंक्रीज नहीं हो रहा है इसलिए ये नहीं हो सकता है, ये नहीं हो सकता है। इंक्रीज नहीं हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, तो ये नहीं होगा, ये नहीं होगा। और इसमें कह रहा रिड्यूस्ड बाय फैक्टर हाफ। फैक्टर हाफ तभी आएगा जब इस टाइप का रिलेशन आएगा, और इस टाइप का रिलेशन नहीं है तो फैक्टर हाफ नहीं कह सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होना चाहिए, डी होना चाहिए, ठीक है। समझ में आ गया तो आगे बढ़ जाएं। चलो चलो ये ट्राई करो, तो ये तुम्हारा रोटेशन का प्रॉब्लम है। एक क्लास और लगेगा। मैकेनिक्स के बाद कौन सा करें बताओ। तो EMI पर, हाँ पढ़ लिए, EMI तो पढ़ चुके हो ना, ठीक है। तो हीट पहले कर लें या वो कर लें, चलो ठीक है तो वही कर लेंगे। कैपेसिटर तक तो कर चुके थे ना। हाँ मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट और EMI देख लेते हैं, AC भी।
ये हाँ, ये देखो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है, एनर्जी कंजर्व तुम्हें करना है। एनर्जी कंजर्व करना है, आ जाएगा आंसर। हाँ बताओ, सुन पा रहे हैं, बोलो। हाँ, ये आंसर होगा। बिल्कुल बिल्कुल, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। क्या दिया हुआ है? सॉलिड स्फीयर है। बिल्कुल बिल्कुल, यही तुमको ये करना है, यही काइनेटिक एनर्जी होगा। और ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गया? पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। ठीक है ना, तो ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। चलो ये देख लो। फ्रिक्शन का प्रॉब्लम है, फ्रिक्शन और वर्क एनर्जी पावर। ऐसे इसको वर्क एनर्जी पावर का ही प्रॉब्लम कहो। ट्राई कर रहे हो? क्या बोल रहे हो? हाँ हाँ हाँ, ये है जो रफ सरफेस है ना, यहाँ पे ये डिस्टेंस है डी। ये लेकिन ये कंप्लीट रफ है, यहां से यहां तक कंप्लीट क्या है तुम्हारा? रफ सरफेस है। ये रफ सरफेस है, ये स्मूथ सरफेस है। हाँ ये, हाँ मेंशन भी होगा, ये रफ सरफेस है, देख रहे हो, ये रफ सरफेस है और ये स्मूथ सरफेस होगा। यहां पे मेंशन है, देखो, फ्रिक्शनलेस इंक्लाइंड प्लेन और हॉरिजेंटल, देखो रफ हॉरिजेंटल सरफेस, ठीक है ना।
ऑप्शन ए ही होना चाहिए। और लोगों का आंसर देख लेते हैं क्या है। बिल्कुल बिल्कुल, एनर्जी कंजर्व करना था, बिल्कुल। देखो यहां पे सॉल्व कर दें, अखिल बताओ। देखो यहां पे पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh है। देखो पोटेंशियल एनर्जी क्या है, mgh। जब ये यहां से स्लाइड करेगा, स्प्रिंग को क्या करेगा, कंप्रेस करेगा। मान लो स्प्रिंग को x डिस्टेंस हुआ कंप्रेस किया, स्प्रिंग को कितना कंप्रेस किया हुआ, x, ठीक है ना। तो ये बताओ ये ब्लॉक हॉरिजॉन्टल सरफेस पे कितना मूव किया, d प्लस एक्स। तो ये जो mgh है ये दो पार्ट में डिवाइड हो गया, एक स्प्रिंग में चला गया हाफ के एक्स स्क्वायर, और कुछ पार्ट कहां चला गया, फ्रिक्शन के अगेंस्ट वर्क करने में चला गया। समझ में आ रहा है। तो वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन ये क्या हो जाएगा, म्यू एम जी इंटू डी प्लस एक्स। क्या यही होगा बताओ तो, फर्स्ट इक्वेशन। देखो सेकेंड में क्या होगा, जब ये कंप्रेस हो चुका है इसके बाद क्या होगा, ये एक्सपेंड करेगा। जब ये कंप्रेस हो चुका है इसके पास कितना एनर्जी है, हाफ के एक्स स्क्वायर। अब क्या कर रहा है, ये जो है स्मॉल एच हाइट तक जा रहा है। कितना हाइट तक जा रहा है, स्मॉल एच हाइट तक। अब ये जो एनर्जी है हाफ के एक्स स्क्वायर, यह दो पार्ट में डिवाइड होगा। कुछ पार्ट जाएगा इसमें पोटेंशियल एनर्जी में mgh में, और कुछ कहां जाएगा, वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन में जाएगा। और वर्क डन अगेंस्ट फ्रिक्शन इस केस में भी क्या होगा, यही होगा, म्यू एम जी डी प्लस एक्स। देखो यही दो इक्वेशन होगा ना, ये समझ में आ रहा है बताओ। बस तुमको ऐड कर देना है, ऐड भी कर सकते हो। देखो ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या हो गया, mgh, और बिल्कुल बिल्कुल वही, वो भी कर सकते हो। या यहां पर हम, हाँ, या हमने यहां पर ऐड कर दिया है 2 म्यू एम जी डी प्लस एक्स। देखो यहां पे हमने ऐड कर दिया, तो यहां पर देखो ये mg कैंसिल हो गया, तो मैं स्मॉल एच चाहिए। सो स्मॉल एच इक्वल टू कैपिटल एच माइनस 2 म्यू डी प्लस एक्स। तो ये हो जाएगा तुम्हारा आंसर। कौन सा आंसर है, ए आंसर है। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो ये प्रॉब्लम देखो, तो ये रोटेशन का प्रॉब्लम है। काफी सिंपल प्रॉब्लम है ये। काइनेटिक एनर्जी तुम्हें फाइंड करना है ना, काइनेटिक एनर्जी फाइंड करना है। चलो दूसरे का भी आंसर देख लेते हैं। आ गया आंसर।
अच्छा, हाँ यही आंसर होगा। हाँ हाँ हाँ, कैसे कैसे सॉल्व किए हो? हाँ 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 हाँ, मोमेंटम तो इसका जे होगा ना। देखो यहां पर इंपल्स जे दिया गया है, यही ना। हाँ, हॉरिजॉन्टल टेबल है। तो यह क्या होगा, सेंटर भी से जाएगा और रोटेट करेगा, दोनों होगा ना। तो ये जानते हो, ये जो इंपल्स होगा यह चेंज इन मोमेंटम के इक्वल होगा। तो एक इक्वेशन ये हो गया। और J इंटू एल, ये लेंथ L है, तो ये हो जाएगा तुम्हारा एंगुलर इंपल्स। एंगुलर इंपल्स क्या होता है, चेंज इन एंगुलर मोमेंटम। तो चेंज इन एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा, mL² अपॉन 3, ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया इंटू ओमेगा। दूसरा इक्वेशन हो गया। यहां से तुमको क्या मिलेगा, 1 से वेलोसिटी मिल जाएगा और यहां से ओमेगा मिल जाएगा, नहीं। और फिर तुम कैलकुलेट कर लो काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv² प्लस हाफ आई ओमेगा स्क्वायर, तो ये आ जाएगा। ऐसे ही किए हो या ठीक है, वो भी फॉर्मूला तुम अप्लाई कर सकते हो, p² अपॉन 2m से। ये काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला, ये p² अपॉन 2m। अब प्लस एक और है ना, एंगुलर मोमेंटम L² अपॉन 2I। हाँ, तो ये इससे भी तुम कैलकुलेट कर सकते हो। हाँ, मोमेंटम क्या हो जाएगा इसका, मोमेंटम देखो इसका हो जाएगा, मोमेंटम तो जे हो जाएगा, ठीक है ना। और जे इंटू एक्स, यह तुम्हारा क्या हो जाएगा, एक्स नहीं, लेंथ क्या होगा यहां पर, एल हो जाएगा। जे इंटू एल, ये हो जाएगा, एल यहां पर ये लेंथ है, ठीक है ना, कंफ्यूज नहीं होना। यहां पर जो एल है तुम्हारा एंगुलर मोमेंटम है, समझ में आ रहा है ना। तो ये तुम्हारा एल डैश लिख रहे हैं। तो यहां से भी तुम क्या कर सकते हो, सॉल्व कर सकते हो, या इससे भी सॉल्व कर सकते हो, भी फाइंड कर लो, ओमेगा फाइंड कर लो और इसमें रख दो, तो दोनों में तुम्हारा यही आंसर आएगा। समझ में आ गया। हाँ, ये जो है ये लेंथ है, और ये एल क्यूब जो है L² होगा। L² भी क्या है तुम्हारा, लेंथ ही है, ठीक है। और यहां पर जो एल डैश है ये तुम्हारा क्या है, एंगुलर मोमेंटम है। तो इससे भी सेम आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो आगे बढ़ जाएं, चलो ये प्रॉब्लम देख लो। तो इसमें वेलोसिटी का रेशियो पूछा है ना। देखो यही तो तुम्हारा मेजर पोर्शन तो यही है ना, मैकेनिक्स और ये क्या करो, ये इलेक्ट्रोडायनामिक्स, जिसमें तुम्हारा ईएमआई तक आता। हाँ, ऑप्टिक्स भी है। सॉल्व कर रहे हो।
√2/3 सॉल्व कर दें। बिल्कुल बिल्कुल, देखो दो डायग्राम है ना, दोनों में हाइट सेम है। यहां पे क्या है, सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर। और सेकेंड केस में क्या है, यहां पे ये पी है, डायमेंशन लेस है। देखो सॉलिड सिलेंडर क्यू ऑफ सेम मास डायमेंशन लेस है। डायमेंशन लेस मीन्स क्या है, इसको पॉइंट मास मानेंगे। समझ में आ रहा है ना? अच्छा एक, हाँ हाँ डायमेंशन, हाँ डायमेंशन, अच्छा डायमेंशन, अच्छा फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन नहीं है सेकेंड में, यही ना? ठीक है, सेकेंड में फ्रिक्शन नहीं है, तो इसमें क्या होगा, फ्रिक्शन नहीं है ना, देखो सेकेंड में विदाउट फ्रिक्शन, तो इसमें क्या होगा, इसमें रोलिंग नहीं होगा। रूट, हाँ √2/3 आएगा। तो ये समझ में आ रहा है ना? यहां पर विदाउट फ्रिक्शन लिखा है, इसका क्या मीनिंग है, या रोलिंग नहीं होगा या सिर्फ स्लाइड करेगा। तो इसमें लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी जो होगा mgh, या किसके इक्वल होगा, हाफ एम वी स्क्वायर, और ये क्यू है तो ये क्यू देंगे। इसमें क्या होगा बताओ तो, लॉस इन पोटेंशियल एनर्जी, या क्या होगा, स्लाइड भी करेगा और रोल भी करेगा। बिल्कुल, तो ये हो जाएगा हाफ एम वी पी स्क्वायर प्लस हाफ, देखो क्या दिया, सॉलिड सिलेंडर, तो क्या होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, mr²/2 होगा ना मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इनटू क्या हो जाएगा, ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा हो जाएगा VP/R। देखो यही होगा ना, तो ये हो जाएगा mgh, और ये क्या हो गया r, और ये स्क्वायर कैंसिल, ये 1/4 हाफ 3/4 हो जाएगा mVp²। अब यहां से इक्वेट कर दो, तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, 3/4 mVp² इक्वल टू 1/2 mVq²। अब यहां से ये हाफ कैंसिल नहीं होगा, बताओ ये 2 और ये 4 है, मास कैंसिल हो जाएगा, Vp²/Vq² इक्वल टू क्या मिला, 2/3। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ जाए। चलो ये देखो तो, ग्रेविटेशन का प्रॉब्लम है। ट्राई कर रहे हो,
आ गया आंसर? इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। देख लेते हैं, बी आंसर है। कैसे सॉल्व किए हो? बिल्कुल, यहां पे क्या गिवन है ये बताओ तो? पोटेंशियल गिवन है, यही ना? तो फिर कैसे सॉल्व किए? पोटेंशियल गिवन है यहां पर V इक्वल टू के आर माइनस डी, हाँ dV बाई डी आर से बिल्कुल बिल्कुल, ए सही आंसर, बिल्कुल बिल्कुल ए सही आंसर है। ये फोर्स हो गया, इसको mv² अपॉन आर लिखेंगे। सो v क्या हो जाएगा यहां से? के आर बाय एम का रूट, यही होगा ना? अब फिर t इक्वल टू हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन भी यहां देख रहे हो रूट आर है, देख रहे हो ना? बस प्रोपोर्शनल तुमको देखना है, इसको रूट आर लिख सकते हैं। तो क्या हो जाएगा 2 पाई आर अपॉन रूट आर। तो यहां से क्या मिल जाएगा बता सकते हो? t प्रोपोर्शनल टू रूट आर मिलेगा। तो ये आंसर होगा। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। अच्छा अच्छा, चलो कोई नहीं। देखो ये प्रॉब्लम, तो मैं इक्विलिब्रियम फाइंड करना है, किस लाइन के अबाउट ऑसिलेट करेगा? नहीं नहीं, इंक्लिनेशन वाला एंगल नहीं है, ये एंगल है अल्फा। हाँ ये देखो ना, कहां पे एंगल ऑफ इंक्लिनेशन, यहां चलो, लेकिन डायग्राम यहां पे है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, नहीं उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि आंसर अल्फा पे डिपेंड ही नहीं करेगा। ठीक है ना, समझ में आ रहा या नहीं? तुम ये ले लो या ये, ठीक है ना, आंसर सेम आएगा, क्योंकि आंसर अल्फा पे डिपेंड नहीं कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, इस लाइन के अबाउट ऑसिलेट करेगा। इसको देखो समझ लो, जैसे मान लो यह जो है ना, मान लो एक एलिवेटर, ये बॉक्स मान लो, ठीक है ना। अब ये एंगल मान लो तुम थीटा मान लेते हो, तो बता सकते हो बॉक्स का एक्सेलरेशन क्या होगा? जी साइन थीटा हो जाएगा। अब यहां पर एक पेंडुलम रख दो, ठीक है ना, पेंडुलम हमने रख दिया। अब इस बॉक्स के फ्रेम में, इस बॉक्स के फ्रेम में तुम अगर इसका एफबीडी ड्रॉ करो, तो बताओ एक फोर्स इधर हो जाएगा mg साइन थीटा, और एक फोर्स इधर हो जाएगा mg कॉस थीटा, और एक सूडो फोर्स भी होगा ना इस डायरेक्शन में, वह हो जाएगा mg साइन थीटा। बताओ। हाँ तो इसके फ्रेम में अगर देखो तो ये फोर्स कैंसिल हो जाएगा, तो इसके फ्रेम में जो फोर्स है बस ये है, तो इसी लाइन के अबाउट क्या होगा? वह ऑसिलेट करेगा। ठीक है ना, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? परपेंडिकुलर टू AC, तो डी आंसर होना चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ जाएं। ये समझ में आ गया?
चलो ये प्रॉब्लम देखो तो, ब्लर आ रहा है, थोड़ा वेट कर लो। ग्रेटर स्पीड, यही ना, और हाँ मतलब ये कुछ ऐसे है ना डायग्राम, और यहां पे क्या है, ये नैरो क्रॉस सेक्शन देख रहे हो ना, तो क्या होगा यहां पे प्रेशर क्या हो जाएगा, अगर ये प्रेशर P1 है, ये P2 है, याद है बर्नौली इक्वेशन, P2 का वैल्यू क्या होगा P1 के रिस्पेक्ट में, यहां पे नैरो क्या है, क्रॉस सेक्शन है, तो यहां वेलोसिटी, बिल्कुल यहां वेलोसिटी इंक्रीज कर जाएगा, ये तो क्लियर है। काइनेटिक एनर्जी इंक्रीज होगा तो प्रेशर एनर्जी क्या होगा, डिक्रीज हो जाएगा, तो प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, प्रेशर डिक्रीज होगा तो बबल साइज क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, तो आंसर क्या होना चाहिए, बी होना चाहिए। ठीक है, चलो ये एक सॉल्व करो तो, ये भी तुम क्लास में किया होगा प्रॉब्लम, ये एंगुलर मोमेंटम कंजर्व करना है। बिल्कुल, क्या कर रहा है, नहीं एनर्जी कंजर्व तुम्हें नहीं करना है, सॉलिड स्फीयर दिया है और ये स्पिन कर रहा है, ठीक है ना, एंगुलर वेलोसिटी यहां पे ओमेगा होगा, यहां पे ओमेगा होगा, ठीक है ना, ओमेगा छूट गया। जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा तो उस समय तुम्हें बताना है एंगुलर वेलोसिटी, इनिशियल यहां पे ओमेगा गिवन है, जब प्योर रोलिंग स्टार्ट होगा इस समय तुम्हें ओमेगा डैश बताना है, ये यहां पे ये वेलोसिटी भी और ये ओमेगा डैश फाइंड करना है। हाँ देखो ये तो नहीं कह सकते हो, दोनों का वेटेज तो बराबर ही है ना, अब 5% इधर उधर हो सकता है, लेकिन तुम ये इधर, अच्छा कर लो नहीं, ये कर लो, क्या कह रहे हो, जहां तक हो कर लो, मैकेनिक्स कर लो, इसके बाद तुम उधर इलेक्ट्रोडायनामिक्स कर लो। हाँ तो इसका आंसर आ गया, टू ओमेगा बाय 7। देखो इस पॉइंट के अबाउट एंगुलर मोमेंटम तुम्हें कंजर्व करना था, क्या होगा एंगुलर मोमेंटम यहाँ पे आई ओमेगा 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा, और यहाँ पे क्या होगा 2/5 m r स्क्वायर ओमेगा डैश प्लस m v r, m v क्या हो जाएगा ओमेगा डैश इंटू r m v r, यही होगा ना, देखो तो यही इक्वेशन बनेगा, इक्वेशन दिख रहा है, हाँ इससे क्या आएगा 2 ओमेगा बाय 7 आएगा। आगे बढ़ जाए,
चलो एक क्वेश्चन ये कर लो तो, फ्रिक्शन का है ये। एक दो प्रॉब्लम और देखेंगे। हाँ हाँ, लेवल 1 काफी सिंपल प्रॉब्लम है। आ गया आंसर? टू 200। अच्छा, देख लेते हैं एक्सलेशन क्या आ गया बताओ तो। ए इक्वल टू हो जाएगा F/10, और y का हमें FBD ड्रॉ करना है। y का मास दिया है कितना, 2 kg ना, y दिया है यहाँ पे 2 kg, तो ये हो जाएगा 2g। और यहाँ पे जो फ्रिक्शन होगा वो स्टैटिक फ्रिक्शन हो जाएगा, 200 आ रहा है ना। और इधर हो जाएगा नॉर्मल, और एक्सलेशन हो जाएगा इधर। n का वैल्यू क्या हो जाएगा, 2 इंटू ए। n का वैल्यू यही होगा 2 इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2, हाँ 2F/10 यानी F/5। ठीक है ना। और ये जो है Fs ये क्या हो जाएगा, 2g हो जाएगा। और Fs इक्वल टू क्या हो जाएगा, म्यू इंटू एन। म्यू का वैल्यू क्या है, 0.5। म्यू का वैल्यू 0.5 है यानी हाफ। और एन का वैल्यू हो गया F/5, ये 20, तो 200 आ जाएगा। ठीक है, एक लास्ट प्रॉब्लम करते हैं, ठीक है ना। ये प्रॉब्लम भी तुमने किया होगा क्लास में, सर्कुलर मोशन का प्रॉब्लम है। मिनिमम कहां पे है, द मैक्सिमम वैल्यू अटेन्ड बाय द टेंशन इन द स्ट्रिंग ऑफ ए स्विंगिंग पेंडुलम इज 4 टाइम्स है, 4 टाइम्स द मिनिमम वैल्यू इट अटेंड। हाँ, मैक्सिमम जो है वो मिनिमम का 4 टाइम है। तुम्हें फाइंड करना है एंगुलर एम्पलीट्यूड। सॉल्व कर दें।
60 डिग्री सही आंसर है। देखो मैक्सिमम टेंशन कहां पे होगा, बॉटम में होगा नहीं, यहां से हमने रिलीज किया है, यहां से हमने, हाँ यहां से हमने रिलीज किया है, ये थीटा है। बता सकते हो इस भी का वैल्यू क्या होगा, √2GR 1 माइनस कॉस थीटा, यही होगा ना। यहां पे ये डिस्टेंस तुम्हारा ये लेंथ है, ये लेंथ है, हाँ। इसके बाद यहां पे जो टेंशन होगा, यहां पे ये mg का एक कंपोनेंट इधर हो जाएगा mg, ये थीटा mg कॉस थीटा, और ये टेंशन, यहां का टेंशन मिनिमम होगा ना, तो मिनिमम टेंशन क्या होगा, mg कॉस थीटा के इक्वल होगा। और यहां का जो टेंशन क्या होगा, मैक्सिमम टेंशन हो जाएगा। तो यहां अगर इक्वेशन लिखोगे तो यहां पे एक फोर्स वर्टिकल डाउनवर्ड है mg, तो T मैक्स माइनस mg इक्वल टू mv² अपॉन r, क्या यही इक्वेशन होगा। तो T मैक्स जो है मिनिमम का 4 टाइम है, तो 4 mg कॉस थीटा माइनस mg इक्वल टू m अपॉन r v² का वैल्यू ये रख दो 2GR 1 माइनस कॉस थीटा। अब यहां पे इसको सॉल्व करेंगे तो ये r कैंसिल, mg और ये mg कैंसिल, यहां क्या मिला 4 कॉस थीटा माइनस 1 इक्वल टू 2 माइनस 2 कॉस थीटा। इसको इधर लाएंगे 6 कॉस थीटा इक्वल टू ये इधर जाएगा 3, ऐसे ही सॉल्व किए ना, कॉस थीटा इक्वल टू हाफ, सो थीटा इक्वल टू 60 डिग्री। ठीक है, तो ये बताओ नेक्स्ट क्लास में क्या EMI का क्वेश्चन कर लें। मैकेनिक्स का कुछ और क्वेश्चन है, कहोगे तो हम क्वेश्चन भेज देंगे तुम्हें, तुम लोग कर लेना। हाँ तो क्वेश्चन जो भी हमारे पास है क्वेश्चन भेज देंगे, जो भी टाइप किया हुआ होगा तो भेज देंगे, ठीक है ना। ठीक है, तो अगले क्लास में हम लोग EMI करते हैं, तो ओवर करते हैं आज का, ठीक है, आज का सेशन ओवर करते हैं। ओके बाय बाय।